तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का बीएसटी मैक्सिमम डिफरेंस। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं क्या है। तो यू आर गिवन अ बीएसटी, हमें एक बीएसटी दिया गया है और एक टारगेट है। बीएसटी बेसिकली क्या होता है कि प्रॉपर्टी होती है कि जो रूट एलिमेंट है उसके लेफ्ट में छोटे होंगे सारे और राइट में ग्रेटर एलिमेंट होंगे। यू मस्ट फाइंड, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम डिफरेंस, डिफरेंस जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सके बिटवीन सम ऑफ द नोड डेटा फ्रॉम रूट टू टारगेट। तो रूट से टारगेट की तरफ एक डेटा होगा एंड टारगेट से चाइल्ड लीफ नोड की तरफ। अब दोनों केस में टारगेट को एक्सक्लूड करना है, यानी टारगेट नहीं लेना। इनिशियली तुम रूट पे हो, ठीक है। तो एग्जांपल में देखते हैं, जैसे देखो टारगेट 20 है, तो हम रूट से 20 तक जाने का डिस्टेंस कितना है, कितने हो जाएगा। लेट्स सपोज ए वेरिएबल है, वो 25 है। इस टारगेट को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इससे लीफ तक जाने का दो रास्ते हैं, एक तो ये 15 वाला है और एक 22 वाला, यानी एक आया 15 वाला, एक 22 वाला। तो ये ए हो गया और पॉसिबल लीफ का दो वैल्यू है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। देखो डिफरेंस निकाले तो क्या आएगा, 25 माइनस 15 10 हो गया। यहाँ डिफरेंस आया 3 निकाले, तो ये डिफरेंस को हमें मैक्सिमम लेना है। दोनों में से मैक्स कौन सा है, 10 है, तो इसलिए आउटपुट 10 आ गया। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे लेट्स सपोज टारगेट होता है 35, ठीक है। जैसे देखो ये एग्जांपल मैंने बनाया है, इसको देखो ध्यान से कि लेट्स सपोज हमारा टारगेट जो होता है 30 होता, ठीक है। ठीक है, तो टारगेट क्या है, टारगेट है हमारे पास 30। तो हम सबसे पहले क्या है, एक ए वेरिएबल लेंगे जो हमें बताएगा कि टारगेट तक पहुंचने का रूट से डिस्टेंस मतलब कितने सम आया। तो देखो हम 25 पे आए, तो हमने देखा क्या ये टारगेट है, नहीं भैया टारगेट तो नहीं है, तो यानी ए में इसको ऐड करना होगा, ठीक है, ऐड। और फिर उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू है रूट से क्या ग्रेटर है लेस है क्या है। तो देखो 30 जो कि रूट से ना ग्रेटर है, तो डेफिनेटली राइट में मिलेगा, तो मैं राइट में आ गया, ठीक है। अब 35 पे है, फिर चेक करूँगा क्या ये हमारे पास टारगेट वैल्यू है। एक बूल वेरिएबल भी लेके चलेंगे जो हमें बताएगा कि हमने टारगेट को सर्च करा है कि नहीं अभी तक तो फॉल्स है ये, मतलब टारगेट मिला नहीं है। क्योंकि टारगेट जैसे ही मिल जाएगा ना, तो हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे, दैट इज टारगेट से दो चीज़ें निकालनी है हमें, एक रूट से लेके टारगेट तक का डिस्टेंस टारगेट का, और दूसरा है टारगेट से लेकर के चाइल्ड का। तो इसलिए हम यहाँ पे बूल वेरिएबल लेकर चल रहे हैं कि जब तक हमें सर्च नहीं मिलेगा, यानी वो क्या है रूट से टारगेट का डिस्टेंस, तो हम ए में ऐड करेंगे, अदरवाइज एक वेरिएबल और लेंगे बी, उसमें ऐड करेंगे। इनिशियली अभी 0 है, ठीक है। तो हम 35 पे आए, क्या ये टारगेट के बाद नहीं भी है, तो यानी 35 इसमें ऐड हो गया। फिर हमने चेक किया 35 जो है रूट है, उससे हमारा वैल्यू क्या है, छोटा है कि ग्रेटर है। देखो छोटा है, यानी लेफ्ट साइड में मिलेगा, तो हम लेफ्ट में आ गए। हमने चेक किया क्या ये हमारा रूट जो है टारगेट के बराबर है, हाँ भैया, यानी ये मिल गया, यानी ये ट्रू हो गया एक तरह से। अब जैसे ट्रू होगा तो हम बी के लिए प्रोसेस करेंगे, यानी हम जो डेटा है उसको बी में ऐड कर देंगे, तो बी आ गया 30। अब ये 30 को देखो टारगेट एक्स इंक्लूड हो गया, इसको हम बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो गया 30, तो बी आ गया 30। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कितने चॉइस है कि मैं यहाँ से इधर जाऊँ और फिर लेफ्ट आ जाऊँ, तो एक तरीका ये हो गया। फिर क्या यहाँ से मैं लेफ्ट जाऊँ फिर राइट चला जाऊँ, दूसरा ये है यहाँ से मैं सिर्फ यहाँ चला जाऊँ। ये 3 डिस्टेंस है मेरे पास, तीनों में से कौन सा सेलेक्ट करना है, बेसिकली हमें ए माइनस बी को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो हमें ऐसा पाथ सेलेक्ट करना होगा, देखो माइनस बी है, यानी बी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही डिफरेंस बढ़ेगा। तो सबसे छोटा बी किधर मिले, देखो मैं जब यहाँ से यहाँ चला गया तो मेरे पास डेटा क्या क्या है, पहले 28 आया, फिर 27 आया, ठीक है। फिर मैं इसके लेफ्ट में आ गया, मान लो यहाँ से लेके मैं यहाँ चला आया, तो यानी 29 मिला, और इधर 32। तो सबसे छोटा कौन सा पाथ में मिला, तो ये वाला पाथ से देखो 32 मिला, अदरवाइज ज़्यादा ही आ रहा है। तो मिनिमम कौन सा 32, यानी डिफरेंस क्या आ जाएगा, ए में तो ये स्टोर है, यानी ये कितना हो गया 50 60, और यहाँ से आ गया 32, ये 8 28 आ गया। तो ये आ गया डिफरेंस, समझ रहे हो। यहाँ से हमारे पास 3 चॉइस था, टारगेट तो मिल गया, टारगेट से लीफ तक जाने का 3 चॉइस था कि एक तो भैया कि ये वाला तरीका है कि पहले मैं 30 से 28 पे आऊँ और फिर 27 पे जाऊँ, तो इनका सम क्या आ जाएगा 28 प्लस 27, यानी 28 प्लस 27 आ जाएगा, ये एक पहला हो गया।
दूसरा क्या है कि मैं 28 के लिए तो लेफ्ट नीचे आओ, फिर उसके बाद राइट चला गया, यानी 28 प्लस 29। तीसरा तरीका है कि जो मैं जिस टारगेट वैल्यू पे उससे ही राइट चला गया, यानी 32। तो ये दूसरा था, ये तीसरा। तो इन तीनों में से मिनिमम हमने देखा, क्योंकि a माइनस बी को मैक्सिमम करना है तो b नेगेटिव टर्म है एक, नेगेटिव टर्म जितना कम होगा इनका डिफरेंस बढ़ेगा, तो यानी ये केस आ जाएगा। बस यही करना है हमें। तो अब इसका कोड करते हैं, साथ साथ मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे टूल, इसका नाम देते हैं सर्च। इनिशियली क्या होगा, हमें नहीं मिला, फॉल्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेते हैं, एक ए ले लेते 0, बी ले 0 और एक आंसर वेरिएबल भी लेके चले। ठीक है, फिर हम एक सॉल्व फंक्शन बनाएंगे। सॉल्व में रूट पास किया, ए पास किया, बी पास किया, उसके बाद टारगेट और आंसर। ठीक है, वॉइड सॉल्व नोड स्टार रूट है, ए है, टीचर बी है और एक आंसर वेरिएबल टारगेट है, इसको टार बोल देते हैं। और आंसर को बाय रेफरेंस, क्योंकि जो भी चेंजेस होगा तो हम उसे सेव करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बेस केस क्या होगा भाई, कि अगर रूट नल है तो रिटर्न होगा, नहीं तो हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे। देखो कैसे चेक कर रहे थे कि हमारे पास टारगेट ले सपोज, अरे यार क्या, ठीक है। तो टारगेट जैसे इसमें 20 है, तो हम पहले रूट पे आ रहे हैं। तो रूट पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो हमारा डेटा है वो हमें मिले, सॉरी जिसे सर्च करना है, क्या वो जो डेटा है वो टारगेट के बराबर है कि नहीं। अगर है तो हमारे पास सर्च मतलब वो एलिमेंट मिल चुका है, यानी इफ रूट का डेटा इक्वल टू टारगेट हो जाए, तो हम क्या कर देंगे, जो भी हमारा अच्छा ये वेरिएबल भी हमें लेना है, सर्च सर्च। ठीक है, बूल सर्च, सर्च हमें भी फंक्शन में लेके जाना है ना। अगर वो टारगेट के इक्वल हो गया, यानी सर्च हमें मिल चुका है, यानी सर्च को हम क्या कर देंगे, ट्रू। ट्रू, ठीक है। अब देखो सर्च के अकॉर्डिंग दो केस होगा, कि अगर मान लो एलिमेंट मिल चुका है, यानी इफ सर्च इक्वल टू ट्रू होगा। ये कब होगा, जब एलिमेंट मिल चुका है, टारगेट मिल गया, अदरवाइज टारगेट नहीं मिला। तो टारगेट मिल जाता है तो क्या करते हैं बताओ, बी में ऐड करते हुए, तो बी प्लस इक्वल टू रूट का डेटा। ठीक है, और फिर जब मिल जाता है तो उसके बाद क्या होता है, देखो जैसे मान लो 20 मिल गया, यही टारगेट है। तो इसके अलावा देखो इसमें क्या हो सकता है, बी की मल्टीपल वैल्यू हो सकती है, लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ, तो सारी वैल्यू के पास हम जाएंगे और उसे बी में ऐड करते जाएंगे। तो बी में तो ऐड हो रहा है, अब उसके लेफ्ट में जाएंगे राइट में जाएंगे, तो यानी सॉल्व को कॉल किया लेफ्ट के लिए, रूट का लेफ्ट ए बी, टारगेट तो सेम रहेगा, आंसर भी कोई चेंज नहीं हो, और सर्च। तो उसके बाद उसके राइट के लिए कॉल मारेंगे, रूट का राइट ए कॉमा बी का टारगेट सर्च। ठीक है, अब करंट नोड पे हम कैसे चेक करेंगे कि लीफ है कि नहीं। करंट सिंपली हम क्या करेंगे, इफ जो रूट है, रूट का लेफ्ट नल है, इक्वल टू नल, और राइट भी नल हो,
का राइट इक्वल टू नल, यानी हमें लीफ नोड मिल गया। तो लीफ नोड मिल जाएगा तो यानी बी की वैल्यू कुछ आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, जब हमें टारगेट मिल गया था तो हम इसको भी बी में ऐड कर रहे थे, यानी बी इक्वल टू 20 आ गया होगा। फिर अगर लेफ्ट में गए तो 15 और ऐड हो गया होगा, यानी 15 यानी 35, यानी ये 20 एक्स्ट्रा ऐड हो गया। यानी सबसे पहले हम क्या करना है, इस 20 को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी माइनस इक्वल टू टारगेट, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आंसर को मैक्सिमाइज करेंगे, मैक्स जो पहले आंसर था, और अब क्या आंसर होगा, ए माइनस बी, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कौन सा कंडीशन था, जब हमें एलिमेंट मिल गया। अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, देखो एलिमेंट नहीं मिला, जैसे सपोज कि हम 25 पे आए, तो हमें टारगेट क्या है, टारगेट है हमारे पास 35। तो हमने देखा क्या है, ये 35 के बराबर है, नहीं भैया, तो यानी इक्वल नहीं है, तो यानी ये इस केस में नहीं गया। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये ट्रू नहीं हुआ सर्च, तो सर्च अभी भी क्या है, फॉल्स, यानी ये एल्स पार्ट में गया। एल्स में गया यानी एलिमेंट नहीं मिला, तो नहीं मिला वो डिस्टेंस को क्या था, ए था, तो ए में ऐड कर देंगे रूट का डेटा। समझ रहे हो कि मतलब अभी एलिमेंट नहीं मिला, एल्स का क्या मतलब है, एलिमेंट नहीं मिला। तो हमें दो डिस्टेंस था ना हमारे पास, एक रूट से टारगेट तक की वैल्यू, वो ए में था, तो इसलिए हम ए में ऐड करते हैं, और एक था टारगेट से चाइल्ड तक। तो अगर सर्च वो एलिमेंट मिल गया तो यानी उससे जब मैं आगे जाऊंगा तो वो क्या होगा, लीफ तक का, तो ये होगा, ए में ऐड किया। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, चेक करते थे भैया, टारगेट को कंपेयर करते थे कि 25 से टारगेट क्या है 35 ग्रेटर है, यानी राइट में मिलेगा, लेफ्ट में जाने का कोई फायदा नहीं है, तो बस वही यहाँ पे लगा देंगे। तो इफ रूट का डेटा अगर वो बड़ा हुआ टारगेट से, यानी रूट का डेटा बड़ा है, यानी टारगेट छोटा है, यानी लेफ्ट की सोच, तो हमें लेफ्ट में जाना है। सॉल्व रूट का लेफ्ट, बाकी डेटा तो सेम ही रहेगा, ए बी, फिर है हमारे पास टारगेट, आंसर और सर्च। सिमिलरली अब एल्स केस में क्या होगा, यानी लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू में क्या होता है, लेफ्ट में जाते हैं, बस वही लिख देंगे यहाँ पे, बस लेफ्ट की जगह पे राइट आ जाएगा। तो बस ये हो गया। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर एक आ जाएगा, जो भी आंसर है। ये मैं समझा देता हूँ एक बार फिर से, कि लेट सपोज 35 टारगेट था, ठीक है। तो हम बूल वेरिएबल लेके चले, अभी फॉल्स है, 35 टारगेट है, एक ए है हमारे पास, एक बी है और एक आंसर है, ठीक है। तो हमने चेक किया क्या बूल अभी फॉल्स है, हाँ भैया, तो हम इस रूट पे आए, क्या रूट टारगेट के बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो ठीक है, तो बराबर नहीं है यानी ए में ऐड करना है, तो ए में ऐड किया 25। फिर हमने कंपेयर किया कि ये जो 25 है वो टारगेट से ग्रेटर है, नहीं भैया ग्रेटर तो नहीं है, यानी छोटा है, टारगेट से छोटा है, यानी राइट साइड में हमें मिलेगा टारगेट, तो राइट की कॉल मार दी। 35 पे आया, हमने चेक किया कि भैया क्या 35 टारगेट के बराबर है, हाँ टारगेट के बराबर है, तो जैसे ही बराबर होता है तो हम बूल को ट्रू कर देते हैं। ट्रू ट्रू करने के बाद हम नीचे फंक्शन में जाते हैं, तो बूल यानी ट्रू है, यानी हमने टारगेट अचीव कर लिया, तो अब बी में ऐड करेंगे, यानी ये कोड देखो बी में ऐड किया, इसको कॉपी करके बताता हूँ। ठीक है, तो बी में हमने ऐड किया, तो बी में क्या ऐड हो गया 35। देखो ये एक्स्ट्रा 35 आ रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर रहे थे, ठीक है। 35 ऐड हो गया। एक मिनट इसको थोड़ा सा, फिर हमने क्या किया, इसके लेफ्ट में सर्च करो और राइट में सर्च करो। 35 के लेफ्ट में गए तो लेफ्ट में मिला 30, ठीक है। 30 को हमने चेक किया कि क्या लेफ्ट भी नल है, इसका राइट भी नल है, नहीं है, राइट राइट तो रन भी है, यानी 30 इसमें ऐड हो गया, 30 ऐड। सिमिलरली इसके लेफ्ट में तो जा नहीं सकते, राइट में गए तो हमें 32 मिला, 32 भी ऐड हो गया। और जब 32 ऐड किया तो ये कंडीशन यहाँ पे रीच हो जाएगी, क्योंकि 32 का लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है, यानी अभी तक का जो आंसर है उसमें से बी में से टारगेट को सबट्रैक्ट कर दो। क्यों, क्योंकि इनिशियली देखो 35 एक्स्ट्रा ऐड हो गया था, यहाँ से सबट्रैक्ट किया
और फिर जो अभी बी बना यानी बी कौन सा बन जाएगा, देखो 35 कैंसिल हो जाएगा यानी 62, और ए तो ए हमारे पास है ही 25, तो आंसर को हमने चेंज कर दिया यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही दूसरे केसेस के लिए भी होगा, जब ये बी इस साइड जाएगा यानी अब आंसर में आंसर स्टोर हो जाएगा। तो दो केस हो सकता है कि हमें टारगेट मिला ही नहीं, जैसे मान लो कि इसमें 28 सर्च करने गए तो ये ए में ऐड होता जाएगा। 28 के लिए सबसे पहले देखो राइट में जाएंगे यहाँ, फिर इसके लेफ्ट में तो है ही नहीं आंसर, तो 28 में ना आंसर चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि चेंज कब होता है, जब सर्च की वैल्यू ट्रू होती है। और सर्च ट्रू कब होगा, जब रूट का डेटा टारगेट के बराबर है। तो ये हुआ ही नहीं, तो हम आंसर को कभी चेंज ही नहीं कर पाएंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा, इंट में नहीं रहेगा। तो बस हम यहाँ चेक लगा देंगे कि अगर हमारा आंसर इक्वल टू इंट मीन है, यानी हमें टारगेट नहीं मिला तो -1, अदरवाइज जो भी आंसर आएगा वो आंसर रिटर्न कर दो। इसे कंपाइल करते, ठीक है चलिए ये वाला एग्जांपल देखते हैं। -120 ये कहाँ हो गया, देखते हैं इसमें क्या गलती है। ठीक है, तो इसको दोबारा से देखते हैं। सर्च को फॉल्स लिया, A0 B0 सॉल्व फंक्शन, सॉल्व में आए, रूट ना ले तो वापस चले जाओ, रूट का डेटा अगर टारगेट के बराबर ठीक है, नहीं तो सर्च तो ट्रू करा, फिर सर्च की वैल्यू ट्रू है तो यानी हमें नोड मिल चुका है। तो अब आगे की जो भी नोड आएंगे उनका सम बी में करना है, तो बी में करा, लेफ्ट की कॉल राइट की कॉल, फिर हमें लीफ नोड को चेक करना था, तो ये लीफ वाली कंडीशन है। लीफ कैसे होगा कि लेफ्ट राइट दोनों नल होंगे, तो ये एक्स्ट्रा टारगेट हमने ऐड कर दिया इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर मैक्स लिया, अदरवाइज एल्स में गया। तो आई थिंक चलना चाहिए, इसे दोबारा देखते हैं, रिफ्रेश कर, अदरवाइज ए में प्लस किया क्योंकि हमें सर्च नहीं मिला तब हम एल्स में आए। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। कस्टम पे जाते हैं 20, ठीक है सही आ गया, तो सबमिट करते हैं। इसकी टाइम देखोगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रहा है कि जितने इसमें नंबर ऑफ नोड्स है और स्पेस कितना है, जितना ये स्टैक में कॉल जा रहा है दैट इज ऑर्डर ऑफ हाइट, जो इसकी हाइट होगी, तो वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमें दे रखा था वही हमें निकाल, 10 की पावर 4 का है तो ये चल जाएगा ON में। और 4 का लॉजिक मैंने बता रखा है कि कैसे चेक करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड होना चाहिए जिससे TLE ना आए, वीडियो भी देख सकते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बनाया मैंने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।